देखो, हाइब्रिडाइजेशन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉन पेयर है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो सकती है? sp भी हो सकती है हमारे पास, sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे काउंट करना है? सिंपल सी बात है, जितने आपको ये दिखें उतने ही इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे इसमें कितने दिख रहे हैं? एक s एक p, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 2। sp2 में एक s है और 2 p हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। sp3 में क्या होगा? 3 है p और एक s, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 4। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हमने कितने बताए? 2 और एक 3। ठीक है, 2 p है और एक s है, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर? 3। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, या तो ये किसमें? बॉन्ड पेयर में यूज होंगे, या ये लोन पेयर में यूज होंगे, या ये बॉन्ड पेयर में यूज होंगे, या लोन पेयर में यूज होंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इसका हम बना के देखते हैं। देखो, या तो हम तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर में यूज कर ले, है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए ना। देखो, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, या तो तीनों हम बॉन्ड पेयर में यूज कर लें, या हम इनको बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे 2 तो हमने कर लिए मान लो बॉन्ड पेयर में, और एक हमने यूज कर लिया लोन पेयर में। ठीक है, तो ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे ही मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। 2 चीजें अपने से पूछी जाती हैं, एक आएगी ज्योमेट्री, एक आएगी शेप। एक आएगी ज्योमेट्री, एक आएगी शेप। ठीक है, देखो, जब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे ना, ज्योमेट्री की, तो सीधा सीधा हम किसको देखेंगे? इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं ना। फिर हमें कुछ देखना ही नहीं है, बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है, कुछ भी हो, सिंपली देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। जैसे इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं, तो दोनों की ज्योमेट्री बिल्कुल सेम होगी। तो ज्योमेट्री तो सीधा सीधा डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन पेयर पे, है ना। फिर वो चाहे बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर यहां पे अगर हम शेप की बात करें, अगर हम शेप की बात करें, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही देखना है। मतलब जो लोन पेयर है उसे हमें नहीं देखना। ठीक है, अगर शेप की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है। जैसे इसकी अगर देखें तो इसमें बॉन्ड पेयर हमारे पास ये है, और इसकी देखें तो इसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर ये है, लोन पेयर को हमें नहीं देखना। ठीक है, समझ रहे हो ना। इन दोनों की ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री बिल्कुल सेम होगी, बट शेप इनकी डिफरेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें लोन पेयर है और इसमें लोन पेयर नहीं है। ठीक है, एक और बात मैं इसी के साथ में बता देता हूं। देखो, अगर लोन पेयर अब्सेंट है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर लोन पेयर अब्सेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूं ज्योमेट्री और शेप सेम ही हो जाएगा, है ना। लोन पेयर अब्सेंट है तो ज्योमेट्री, शेप किस पे डिपेंड करेगी? शेप बॉन्ड पेयर पे। तो ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल सेम हो जाएगा अगर लोन पेयर अब्सेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री अलग होगी, शेप अलग होगी। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो हम पहले ही सीख लेते हैं, इसके बाद में हमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, एक एंगल वाली कंफ्यूजन से भी निकल लेते हैं। देखो, इन बॉन्ड पेयर के बीच मान लो कुछ एंगल है, मान लो थीटा एंगल है, मान लो थीटा एंगल है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर उससे सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, लोन पेयर सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो इनके बीच में एंगल थीटा, इसके बीच में भी थीटा, इसके बीच में भी थीटा है, तो ये कहना क्या चाहता है? देखो, इसमें आ गया लोन पेयर, तो अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है किससे ज्यादा? बॉन्ड पेयर से। मतलब जो ये रिपल्शन होगा वो इससे ज्यादा होगा। मतलब क्या है? ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड पेयर
पेयर थोड़ा इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड पेयर थोड़ा इधर आ जाएगा। मतलब जो इधर थीटा एंगल बनेगा, मतलब इधर जो नया एंगल बनेगा थीटा डैश बोल लो, वो किससे कम होगा, वो थीटा से कम होगा, है ना, थीटा से कम होगा। बिल्कुल क्लियर बात है। लोन पेयर की वजह से क्या है, एंगल इधर कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी रिपल्शन ज्यादा है। जो इनके बीच में रिपल्शन थी, जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन थी, वो कम है। वो कम है किससे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के। तो ये इसको इधर धक्का मार देगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी एंगल की कंफ्यूजन है। अब हम बारी बारी से करते हैं एक एक का हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, इसमें आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, ये सबसे आसानी होती है। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, है ना, ये अपना सेंट्रल एटम हो गया, ये अपने साइड वाले हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें sp में आपको यही चीज मिलेगी, बस इससे अलग कुछ मिलेगा ही नहीं। और इसके बीच में एंगल देखने से ही पता लग रहा है बिल्कुल लीनियर है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इसमें दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, ज्योमेट्री पूछ ली जाए या शेप पूछ ली जाए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबसे आसान होता है क्या है, लीनियर आंसर जाएगा। लीनियर देखने से ही पता लग रहा है बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल ही लीनियर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, है ना, कौन सी पे, नेक्स्ट चलेंगे हम sp2 पे, नेक्स्ट चलेंगे हम sp2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले sp2 में अब याद करो मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक चीज होती है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे, एक s हो जाएगा और दो p हो जाएंगे। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कितने, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 3। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हम दो टाइप की पॉसिबिलिटी यहां पे बनाएंगे, दो टाइप की पॉसिबिलिटी बनाएंगे, है ना। या तो हम तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर में यूज कर ले, है ना, बॉन्ड पेयर में तीनों के तीनों यूज हो जाएंगे, तो लोन पेयर हो जाएंगे 0। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या बनाएंगे कि बॉन्ड पेयर हम 2 कर लेते हैं, बॉन्ड पेयर हम 2 कर लेते हैं और एक लोन पेयर कर लेते हैं, एक लोन पेयर कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले हम ये वाला बना के देखते हैं। सबसे पहले हम 3 बॉन्ड पेयर वाला बना के देखते हैं, है ना। हम ये पहले बना रहे हैं, मैं पहले ये वाला बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ये लो, ये बन चुका है ना, ये अपने साइड एटम हो गए, ये अपना सेंट्रल एटम हो गया। क्लियर बात है, 3 हमने बॉन्ड पेयर बना दिए, 0 इसमें लोन पेयर है। ठीक है, और एंगल की बात करें तो पूरा सर्कल ये पूरा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फिर 120 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, ये भी 120, ये भी 120, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी, क्या पूछी जाएंगी, ज्योमेट्री पूछी जाएगी, शेप पूछी जाएगी। ये मैं दूसरा बनाऊंगा, उसके साथ बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं ये वाला कि 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर मैंने बना दिए और एक मैंने लोन पेयर बना दिए। कुल मिला के दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, इसमें भी 3 है, 1 2 3, और इसमें भी 3 है, 1 2 3, है ना। और इसी से साबित हो रहा है कि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसकी भी sp2 और इसकी भी sp2। ठीक है, अब एंगल वाली कंफ्यूजन तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना। देखो, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाली थे, मतलब ये जो रिपल्शन है वो ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा है, मतलब ये इसको थोड़ा सा इधर धकेल देगा, थोड़ा सा इधर, तो 120 एंगल होना चाहिए था, ये उससे कम हो जाएगा, ये उससे कम हो जाएगा 120 डिग्री से। इतनी बातें समझ आती है। ठीक है, अब यहां पे भी दो चीजें पूछी जाएंगी, ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री और शेप। अब मेरी एक बात याद करो, मैंने क्या बोला था कि ज्योमेट्री देखते हुए हमेशा किस पे ध्यान रखना है, हमेशा इस पे ध्यान रखना है ना, हमेशा इस पे ध्यान रखना है, या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब है हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ज्योमेट्री देखते हुए हमेशा इस पे ध्यान रखना है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी आ जाए ज्योमेट्री सेम ही होगी। ठीक है, कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसमें तो ज्योमेट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं। वीडियो के इस पोर्शन से आपको यहाँ बीच में थोड़ी लाइट दिख रही होगी, उसके लिए माफ़ कर देना। देखो, बात ऐसी है कि मेरा थोड़ा कुछ दिन से चल रहा है दिमाग ख़राब, मतलब कुछ भी बोल लो, बुरा फेज़ या दिमाग ख़राब, तो ये बीच में अब लाइट भाग गई। अब लाइट तो मैं ला नहीं सकता, तो मोबाइल के फ्लैश से जैसी बन रही है मैं वैसे बनाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को वीडियो किसी भी तरीके से बनानी है। ठीक है, तो इस पोर्शन से दोबारा स्टार्ट करते हैं।
तो अपनी ज्योमेट्री हो चुकी थी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और अब हम बात करेंगे शेप की, ठीक है। और मैंने शेप के लिए क्या बोला था कि शेप के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखेंगे, हम लोन पेयर को नहीं देखेंगे शेप के लिए, है ना। तो इसकी शेप देखते हैं। मैंने क्या बोला था, लोन पेयर अगर एब्सेंट हो, लोन पेयर अगर एब्सेंट हो तो शेप और ज्योमेट्री बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्योंकि हमें देखना ही बॉन्ड पेयर है, तो इसमें बॉन्ड पेयर 3 है अपने, उसी हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर शेप की बात करें तो मैंने क्या बोला कि लोन पेयर शेप के अंदर काउंट नहीं होगा, सिर्फ क्या काउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां हमारे बॉन्ड पेयर काउंट हो रहे हैं। तो बॉन्ड पेयर काउंट हो रहे हैं। अब इसकी शेप देख लो, इसकी शेप देख लो कैसी बन रही है, शेप बन रही है वी शेप बन रही है, या इसको बोल देते हैं बेंट, बेंट बन रही है, वी या बेंट, ठीक है। देखो ये नाम भी जो है ट्राइगोनल प्लेनर है ना, ये हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया है ना, एक तरीके से लिखा है, ये ट्राइगोनल और ये एक सेम प्लेन में है, तो इस तरीके से बनते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इसको भी थोड़ा लॉजिक लगा के किया करो, ठीक है। sp2 क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, कौन सी पे, sp3 पे, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे, एक s हो गया, 3 p हो गए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास बने 4, इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास बने 4, ठीक है। तो ज्योमेट्री फिर से मैं साथ साथ में रिमाइंड करा दूं, ज्योमेट्री हम देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कुछ भी बने मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कुछ भी बने, उसकी ज्योमेट्री सबकी सेम होगी, उनकी ज्योमेट्री सबकी सेम होगी। कैसी होगी मैं पहले ही बता देता हूं कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री तो सबकी ये रहने वाली है टेट्राहेड्रल। शेप हम देखेंगे आगे कैसी कैसी बनेगी, ठीक है। तो इसमें 4 के साथ हम पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन, या तो हम चारों बॉन्ड पेयर बना ले, चारों बॉन्ड पेयर बना ले, यानी 0 लोन पेयर के साथ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 हम बना लेते हैं बॉन्ड पेयर और 1 बना लेते हैं लोन पेयर। तीसरी पॉसिबिलिटी हम बना लेंगे कि 2 हम बना लेते हैं बॉन्ड पेयर और 2 हम बना लेते हैं लोन पेयर। ये 3 हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। ये 3 ही, इससे ज्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं ये तीनों बना के देख लेता हूं। पहले मैं बनाऊंगा ये, फिर बनाऊंगा ये, फिर बनाऊंगा ये, ठीक है। तो पहले मैं बना रहा हूं 4 बॉन्ड पेयर के साथ, बना रहा हूं 4 बॉन्ड पेयर के साथ। ये अपना पहला बन चुका है, ये अपना पहला बन चुका है, ठीक है। अब मैं ये दूसरा बनाने जा रहा हूं, कितने, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है और 3 क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है। ये अपना दूसरा तैयार है। तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। लो भाई, ये 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, पहली बात क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर सब में 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ज्योमेट्री तो तीनों की क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि ज्योमेट्री में सिर्फ और सिर्फ हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है या इलेक्ट्रॉन पेयर देखने। तो तीनों की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। पहली बात बिल्कुल क्लियर है, पहली बात बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एंगल की बात करूं तो एंगल इसमें होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। और इसमें फिर से वही है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एंगल इनमें हो जाएगा कम हो जाएगा, एंगल इनमें कम हो जाएगा। इतनी सी इनकी कंफ्यूजन होती है। अब मेन बात आती है कि इसकी शेप की, शेप इसमें कैसी, इसमें कैसी और शेप इसमें कैसी। तो हमने बात की थी कि ज्योमेट्री तो सिर्फ और सिर्फ किस पे, इस पे डिपेंड करेगी, sp3 में सबकी सेम होगी, बट शेप किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड पेयर पे, है ना, बॉन्ड पेयर पे। तो इसमें बॉन्ड पेयर क्या है, 1 2 3 4, इन पे डिपेंड करेगी। तो मैंने एक बात बोली थी कि लोन पेयर अगर अब्सेंट हो तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएंगी, तो इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर अब्सेंट है तो ज्योमेट्री और शेप सेम, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है, लोन पेयर को काट देना है। बॉन्ड पेयर अपने क्या है, 1 2 3, ये इस टाइप से बन रहे हैं। किस टाइप से बन रहे हैं, पिरामिडल से बन रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। पिरामिडल राइटिंग को संभाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसमें शेप की बात करें तो वही है, पहला काम क्या करना है, लोन पेयर को काट दो, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, बॉन्ड पेयर देखते हैं। कुछ वैसी बन रही है, कैसी बन रही है, वी शेप बन रही है, या इसको बोल लो बेंट बोल लो, वी या बेंट शेप, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल अपना क्लियर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे, जिसका होगा sp3d। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d।
sp3d, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर देख लेते हैं कितने बनेंगे, 1s 3p और 1d, 3 और 1 4 और 1 कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो पहली बात मैं बोल दूं कि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर मैं बोल दूं sp3d हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो भी मॉलिक्यूल होगा उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल, पूरा लिख लेता हूं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, या तो हम पहली पॉसिबिलिटी 5 के 5 क्या बना दे, बॉन्ड पेयर बना दे, प्लस उसमें क्या हो जाएगा फिर 0 लोन पेयर हो जाएगा, 0 लोन पेयर हो जाएगा, या हम क्या करें 4 हम बना दे बॉन्ड पेयर और क्या 1 हम कर दें लोन पेयर, या हम क्या कर दें 3 हम बना दे बॉन्ड पेयर और क्या कर दें 2 उसमें कर दें लोन पेयर, या हम क्या कर दें 2 बना दें हम क्या बॉन्ड पेयर, या उसमें क्या कर दें 3 लोन पेयर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बॉन्ड पेयर को घटाते जा रहे हैं, लोन पेयर को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी इनको एक एक करके बना के देख लेते हैं। सबसे पहले 5 बॉन्ड पेयर वाला बनाते हैं। सबसे पहले देखो ज्योमेट्री तो बिल्कुल क्लियर है, सब में क्या होगी, सब में क्या होगी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बिना किसी डाउट के, क्योंकि sp3d है सब में, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है सब में, तो ज्योमेट्री तो ये होगी, है ना। अब शेप की दिक्कत किसकी आएगी, शेप की आएगी। पहले 5 बॉन्ड पेयर वाला बनाते हैं, ये हम बना रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर वाला, ये हम बना रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर वाला। देखो ये हमने बनाए एक प्लेन में, ये हमने बनाए सेम प्लेन में, मान लो ये बोर्ड के अंदर है, ये 3 बॉन्ड पेयर हमने बना दिए सेम प्लेन में और ये इस बोर्ड में ही है ना, ये 2D में एक बोर्ड में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनमें एंगल कितना होगा 120 120 120, है ना, क्योंकि ये सेम प्लेन में है, ठीक है। अब हम क्या कर रहा हूं, ये मैंने बना दिया इस बोर्ड के ऊपर ऐसे निकलता हुआ आपकी तरफ आता हुआ, और ये मैंने बना दिया बोर्ड के अंदर नीचे जाता हुआ, है ना। एंगल को समझना, एंगल को समझना, ये है इस बोर्ड में 3 बॉन्ड पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर क्या है, बोर्ड के ऊपर है, एक बोर्ड के नीचे है। तो इन दोनों के बीच अगर एंगल की बात की जाए तो ये दोनों क्या है, एक तरीके से लीनियर में जा रहे हैं, तो इन दोनों में कितना एंगल होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। और इनके बीच एंगल की बात की जाए तो ये अगर बोर्ड से ऊपर है, ये बोर्ड में है, तो इनमें एंगल कितना होगा, किसी के साथ भी ले लो 90 डिग्री, सेम इसके साथ इनके साथ कितना आएगा 90 डिग्री एंगल आएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें ज्योमेट्री की बात की जाए, ज्योमेट्री तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और शेप की अगर बात की जाए तो शेप किस पे डिसाइड होगी, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। और मैंने एक बात बोली थी, अगर लोन पेयर अब्सेंट हो तो ज्योमेट्री और शेप दोनों बिल्कुल सेम होंगी, तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे, क्या बनाएंगे 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। सबसे पहले मैं 1 लोन पेयर बना लेता हूं। अब हमें बनाने हैं 4 बॉन्ड पेयर कुछ इस तरीके से, 4 बॉन्ड पेयर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री तो सब में क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। अब कंफ्यूजन क्या बचती है, शेप की कंफ्यूजन बचती है। तो शेप में हमें सिंपली क्या करना है, लोन पेयर को काट लेना है, लोन पेयर को काट देना है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है ना। तो ये एक सी-सॉ झूला होता है, आप देखना नेट पे भर के देख लो, वैसे आपको पता ही होगा सी-सॉ एक झूला होता है, ये कुछ उस तरीके से दिख रहा है, ये सी-सॉ शेप होती है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल दूसरा भी क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी पे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखो, ये अपना हो चुका है, ये अपना हो चुका है, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट में है 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। 3 है अपने पास बॉन्ड पेयर और 2 अपने पास क्या है, लोन पेयर, 2 अपने पास है लोन पेयर। तो ज्योमेट्री में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगी। अब कंफ्यूजन क्या है, शेप की, और शेप में हम क्या करते हैं, लोन पेयर पे मारते हैं काटा, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते हैं। तो बॉन्ड पेयर कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है। तो शेप कैसी हो जाएगी, इसकी शेप हो जाएगी टी शेप। बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर है, कोई भी दिक्कत हमारे सामने नहीं आ रही, कोई भी दिक्कत हमारे सामने नहीं आ रही, ठीक है। ये भी अपना हो गया, बचा सिर्फ ये। इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ठीक है। ये मैंने बना दिए 2 बॉन्ड पेयर और ये अपने बन गए 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये 3 लोन पेयर।
पेयर। ठीक है, अब ज्योमेट्री में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। बात क्या है, शेप की है, तो शेप देखते हुए लोन पेयर को उड़ा दो, लोन पेयर को उड़ा दो। किसको पकड़ो, सिर्फ बॉन्ड पेयर को। बॉन्ड पेयर कैसे हैं, सीधे हैं, बिल्कुल सीधे हैं, तो शेप कैसी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर। बहुत ही आसान बात है। ठीक है, ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन भी हुई क्लियर है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे, एक तो यहां से हो गया, तीन यहां से, दो यहां से, तीन और दो पांच और एक छह, ये हमारे बनेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो एक बात तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस हाइब्रिडाइजेशन के साथ, या मैं बोल लूं इतने इलेक्ट्रॉन के पास, इतने इलेक्ट्रॉन पेयर वाले मॉलिक्यूल के पास कोई भी अपने पास मॉलिक्यूल आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं हम, क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अब इसमें मैं मॉलिक्यूल भी आपको बना के दिखाता हूं, इससे अलग पूछे ही नहीं जाते, इतनी ही वैरायटी अपने से पूछी जाती है, इतनी ही वैरायटी। और अब देखो 6 अपने को बनाने इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एक तो ये बन जाएगा, एक तो ये बन जाएगा। अब लोन पेयर की भी आपको जोड़ तोड़ बता देता हूं, उससे अलग पूछा नहीं जाता है, उससे अलग पूछा नहीं जाता है। या वो 2 लोन पेयर देके कुछ आपसे इस तरीके से पूछेगा, हाँ, या आपको वो 4 लोन पेयर देके कुछ इस तरीके से पूछे। इससे अलग ऑक्टाहेड्रल में नहीं पूछा जाता, इससे अलग नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो सबकी क्या है, ऑक्टाहेड्रल है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, सिंपल सी बातें हैं, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, बराबर है। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या है, शेप की कंफ्यूजन है। शेप इसमें तो बिल्कुल ही ऑक्टाहेड्रल होगी, क्यों, क्योंकि हमने बात की थी कि अगर लोन पेयर अब्सेंट हो तो ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल बराबर होती है, तो इसमें तो शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। कंफ्यूजन क्लियर है, इस पे काट देते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, शेप देखते हुए लोन पेयर को काट दो, शेप देखते हुए लोन पेयर को काट दो, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखते। तो बॉन्ड पेयर कैसे बन रहे हैं, एक तरीके से इसको बोल देंगे हम स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर है ना, स्क्वायर मतलब 4 और प्लेन में 4 मतलब स्क्वायर। देखो मैं नाम से बताता हूं, पहले मैं लिख देता हूं, मैंने लिख दिया स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर मतलब 4 है, प्लेनर मतलब एक प्लेन में। बिल्कुल क्लियर है, ये भी अपना क्लियर है। अब इसको देखते हैं, लोन पेयर को शेप देखते हुए काट दो, बचा क्या, ये बचा। तो ये तो सिंपल देखने से ही पता लग रहा है क्या बच गया, लीनियर बच गया, लीनियर, है ना। इससे अलग इसमें नहीं पूछा जाएगा। इतनी सी यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात। अब देखो वो तो बिल्कुल सिंपल सा ही होता है ना, सबको आना ही चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करें कि किसमें कैसी होगी, है ना। मान लो ये CH4 आपसे पूछ लिया जाए, CH4 पूछ लिया जाए, तो वो सबको ही पता होता है वो फॉर्मूला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना। इससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन का हम रिलेशन देख चुके हैं कि 3 ये 1 ये 4, सिंपल सी बात है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो हम देख लें BeCl2 देख लेते हैं, है ना। क्या देख लेते हैं, BeCl2 देख लेते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, देखो ये बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2, लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ कितना, 2। तो क्या बनेगा, sp, है ना, 1 और 2, सिंपल सी बात है। और देख लेते हैं, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, चलो लोन पेयर वाला देख लेते हैं, NH3 देख लेते हैं, NH3 में कैसे बनेगा, ये अपना लोन पेयर, ये अपना हो गया NH3। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कौन सा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड तो हो गए 3 और लोन पेयर कितना, 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3। ठीक है, और देख लेते हैं SO3 देख लेते हैं, SO3। ठीक है, SO3 क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, बाकी के क्या हो गए, बाकी के पाई बनेंगे। तो 3 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर 0 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp2 बन जाएगी,